हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नीट की ऐसी काउंसलिंग के बारे में जो होती है अदर देन MBBS। यानी कि अगर हम MBBS नहीं करते हैं किसी रीज़न से और MBBS के अलावा अदर मेडिकल कोर्सेज़ की काउंसलिंग करना चाहते हैं, सच एज डेंटल की काउंसलिंग करना चाहते हैं, BDS की काउंसलिंग करना चाहते हैं, या आयुष के जो कोर्सेज आते हैं BMS, BHMS, BUMS, इसकी काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो क्या रहेगा उनकी काउंसलिंग अप्रोच, हमको अपने नंबर पे कहाँ पे किस हिसाब से इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए और कैसे प्रोजेक्शन बनाना चाहिए। जब भी बात निकलती है BDS की और BMS की तो काफ़ी लोगों का ओपिनियन ये रहता है कि इसका जो वर्क कल्चर है, आगे जो इसके अंदर एक्सपोजर है, जो हमारा पर्सनल कैरियर अप्रोच की जो ग्रोथ रहेगी वो उतना ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू MBBS में ज़्यादा स्कोप है और BDS में कम स्कोप है, BMS में एक कम स्कोप है। इस तरह की भी चर्चा आमतौर से होती रहती है और लोग इसको देख के भी आगे डिसीजन लगाते हैं। लेकिन इसको आपको एग्जैक्ट रूप से देखना है तो लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई है 2020 के अंदर या उससे पहले जो काउंसलिंग हुई है 2019 में, उस काउंसलिंग के आप कट ऑफ देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल भी और पिछले के पिछले साल भी एक ट्रेंड रहता है कि अगर आप देखोगे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो बच्चे जो BMS कर रहे हैं उनका रैंक, ऑल इंडिया रैंक ऐसी होती है कि उनको आसानी से MBBS की सीट मिल सकती है, लेकिन वो MBBS छोड़ के भी BMS की तरफ जाते हैं। और सेम यही पैटर्न BDS के अंदर भी देखा गया है। लास्ट ईयर भी देखा गया है कि ऊपर के स्कोर के बच्चे, 620 के स्कोर के, 630 के स्कोर के बच्चे, कहीं कहीं पे 640 के स्कोर के बच्चों ने भी BDS लिया। तो इन सब बच्चों को आसानी से टॉप के गवर्नमेंट MBBS के कॉलेज मिल सकते थे, लेकिन फिर भी ये छोड़ के अपने डेंटल प्रोफेशन की तरफ जाते हैं। तो इससे ये चीज़ बिल्कुल पता चलती है और मार्केट में आप खुद अपनी तरफ से सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग ओपिनियन रहता है, जिसका जैसा पर्सनल व्यू है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है जितने सक्सेस के लिए ज़रूरी है तो वो एक व्यू दे सकता है कि भाई मेरी पैथी उतनी अच्छी नहीं है, इसमें इतना अच्छा स्कोप नहीं रह गया है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल रेगुलर में देखा गया है रिसर्चर्स में कि BDS के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद दैट। और उसमें काफ़ी एडवांस सर्जरी भी आ गई है आज की डेट में, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है डेंटल के अंदर भी और BMS के अंदर भी। ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जब आप डिसीजन लो कि यू वांट टू गो फॉर द BDS तो आपको बिल्कुल यही सोच के चलना चाहिए कि BDS से अच्छा कोई कोर्स नहीं है। और अगर आप BMS कर रहे हो तो BMS के अंदर भी आप यही सोच के आगे बढ़ो कि BMS से अच्छा कोई कोर्स नहीं है, तभी आपको उसके आगे सक्सेस मिलेगी। इनकेस अपने ही कोर्स को जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो उसको आप डिसमोटिवेट करोगे, डिग्रेड करोगे, तो ये एक सही तरीका नहीं रहेगा सोचने का। तो अगर हम किसी भी रीज़न से MBBS नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपनी चॉइस से जा रहे हो BMS और BDS तो वो तो सबसे ग्रेट चीज़ है, लेकिन किसी रीज़न से हमारा MBBS में एडमिशन नहीं आ पा रहा है, सपोज़ कर लिए 2 रीज़न होते हैं इसमें बेसिकली। पहला रीज़न ये होगा कि हमारा जो गवर्नमेंट MBBS का जो कट ऑफ है कुछ नंबर से मिस हो गया, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से मिस हो गया, तो ऊपर वाले बच्चे गवर्नमेंट सीट के लिए ट्राई करते हैं। और जो मिडिल स्कोर वाले बच्चे हैं जिनका स्कोर 200, 250, 300, 400 का है, वो देख रहे हैं कि उनको डॉक्टर बनना है बट उनके पास उतना बजट नहीं है 60-70 लाख रुपए की वो MBBS कर पाए, तो वहाँ पे एक अच्छा विकल्प के रूप में निकल के आता है कि या तो हम डेंटल से डॉक्टरी अपनी कर सकते हैं, आई कैन गो फॉर द BDS प्रोग्राम, और या तो हम आयुर्वेदिक BMS की तरफ जा सकते हैं या पैरेलल में BHMS की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे भी ऑप्शन आपके सामने काउंसलिंग में अवेलेबल हैं। इसकी भी काउंसलिंग आपकी साथ में ही चलेगी, MBBS की जब काउंसलिंग शुरू होगी, तो ये सारे ऑप्शन भी अपने सामने रखिएगा जिससे कि डिसीजन लेने में आपको आसानी हो और आपको पता है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी मॉनिटरी कंडीशन क्या है। तो अगर इनकेस अगर हमको MBBS नहीं मिल पा रहा है तो हम अपना सिर्फ टाइम ना वेस्ट करें, इन सब कोर्सेज में लेके हम आगे बढ़ सकें। काफ़ी अच्छा स्कोप है, स्कोप से लेके कहीं पे भी आपको घबराना नहीं है, बस उसको आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसको अच्छे से नॉलेजेबल बनिए और फिर उसको आगे सर्व करिए। अब BDS की काउंसलिंग काफ़ी सिंपल रहेगी बिकॉज जैसा आपका MBBS की काउंसलिंग का प्रोसीजर है सेम वही हमारा डेंटल की काउंसलिंग का प्रोसीजर है। ऑल इंडिया कोटा की जैसे काउंसलिंग होती है MBBS की, तो साथ में ही BDS की काउंसलिंग होगी। या कोई भी स्टेट अपनी काउंसलिंग कराता है, XYZ कोई भी स्टेट हो, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, UP, बिहार, राजस्थान, जब वो अपनी MBBS की काउंसलिंग करा रहा होगा तो MBBS के साथ वहाँ पे विकल्प होंगे, ऑप्शंस होंगे आपके BDS के, तो आप उसमें से भी जाके सेलेक्ट कर सकते हो। या अगर आप एक मिक्स काउंसलिंग करना चाहते हो, ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर रहे हो, तो पहले हमने MBBS के कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। अगर हमारा स्कोर थोड़ा सा
मिडिल से आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि आपके स्कोर पे 100% आपको MBBS मिल जाएगा, बट यू वांट टू टेक एडमिशन एनी हाउ, तो पहले आपने MBBS के कॉलेज को सेलेक्ट कर दिया गवर्नमेंट के, और MBBS के बाद ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो हमारे डेंटल के कॉलेज आ रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। तो सेम काउंसलिंग में ही आप इसको कवर कर सकते हो। MBBS BDS को अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्लेटफॉर्म हैं हमारे, जैसे डीम यूनिवर्सिटी होती है MBBS कराती है, वही डीम यूनिवर्सिटी आपकी डेंटल भी कराती है। उसी कैंपस के अंदर आपका डेंटल का भी कैंपस होता है। तो अगर आपका एक एवरेज स्कोर है, सपोज कर लिए 300, 350, 250 का स्कोर है, और टॉप डीम यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ना चाहते हो, KMC, मणिपाल, GSS मैसूर, KLE बेलगांव, KS हेगड़े, DY पाटिल, भारतीय विद्यापीठ, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आसानी से अपना डेंटल का प्रोग्राम कर सकते हो। अच्छा कॉलेज है तो थोड़ी सी एजुकेशन कॉस्ट की ज़्यादा रहती है। इनकी फीसेस नियर अबाउट 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख रुपये एनुअली रहती है। तो नियर अबाउट आपका पैकेज यहाँ पे डीम में 22 लाख से लेकर 35 लाख रुपीज़ के बीच में बनता है। तो आप अपने स्कोर के हिसाब से अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, कर्नाटका की हो, दिल्ली की है। तो एक तो ऑप्शन आ जाता है प्राइवेट में हमारे पास डीम यूनिवर्सिटी का, प्लस जितने भी स्टेट्स ओपन है, हमारा खुद का होम स्टेट जो भी स्टेट से आप हो, और उसके अलावा जितने भी अदर स्टेट हैं उनकी स्टेट काउंसलिंग में भी जाके आप डेंटल के प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट की काउंसलिंग तो सिर्फ डोमिसाइल वाले ही बच्चे कर सकते हैं। तो इस काउंसलिंग को हम MBBS की काउंसलिंग के साथ ही मैनेज कर सकते हो। और गवर्नमेंट के अंदर भी यही चीज़ रहेगी कि जब आप अपने स्टेट की जो काउंसलिंग कर रहे हो गवर्नमेंट कोटा की, तो MBBS के बाद आप डेंटल के कॉलेजेस लगा सकते हो, या प्राइवेट की कर रहे हो तो प्राइवेट में MBBS BDS की कंबाइन काउंसलिंग करना चाहे तो कंबाइन कर सकते हो, या इंडिविजुअल काउंसलिंग करना चाहते हैं डेंटल की तो डेंटल की इंडिविजुअल काउंसलिंग करा सकते हो। तो इससे ये चीज़ हमको पता चल गई कि MBBS की काउंसलिंग और BDS की काउंसलिंग सेम डेट्स में होगी, सेम डेट उसकी चॉइस फिलिंग की होगी, सेम डेट रजिस्ट्रेशन की होगी। तो इसमें डेट्स को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सेम टाइम पे यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है कि सेम टाइम पे आपका डिसीजन रेडी होना चाहिए। कन्फ्यूजन के स्टेजेस में आप बिल्कुल भी ना हो कि अगर हमारा MBBS में नहीं हो पा रहा तो चलो हम डेंटल में ले लेते हैं, बिकॉज राउंड निकल गया तो ऑप्शन हमारे सामने कम हो जाएंगे। तो ये है डेंटल की काउंसलिंग का, काफ़ी सिंपल रहेगा। कट ऑफ के बारे में जानना चाहेंगे काफ़ी लोग कि क्या कट ऑफ जा सकता है गवर्नमेंट के अंदर। तो जहाँ पे आपका MBBS का कट ऑफ खत्म होता है 20 नंबर आप माइनस कर लिए, 20 नंबर के बीच में ख़त्म हो जाता है। तो इस बार अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो नियर अबाउट 570 मार्क्स से ऊपर नंबर तक ऑल इंडिया कोटा से BDS मिलने की चांसेस रहेंगी। और सेम जो भी आपके स्टेट का कट ऑफ रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उत्तराखंड से हैं, 544 545 के आसपास MBBS की सीट मिलने की संभावना है, तो 10 नंबर हमने वहाँ पे माइनस कर लिए, ठीक है, बिकॉज सीट्स काफ़ी कम है गवर्नमेंट के अंदर। यही सिस्टम आपके स्टेट का जहाँ पे भी MBBS खत्म हो रहा है 10 से 15 नंबर नीचे पे आपकी डेंटल की सीट फिनिश हो जाएगी। इस तरह से आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग की अप्रोच लगा सकते हो। और प्राइवेट में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपने स्टेट में पढ़ाई करना है, किसी अदर स्टेट में जाके पढ़ाई करना है, या डीम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करना है, ये सभी देख सकते हैं। ओपन स्टेट को एक्सप्लोर करोगे तो थोड़ी सी ट्यूशन फीसेस कम मिल जाएंगी आपको, वहाँ पे कहीं कहीं पे आपको फीसेस 3 लाख 3.5 लाख की भी मिल जाएगी। डीम में फीसेस 5 लाख से ऊपर होती हैं ज़्यादातर। तो इस तरह से आपको अगर लो कॉस्ट में करना चाहते हो तो 20 लाख या 20 लाख के अंदर अंदर भी आपका BDS का प्रोग्राम हो सकता है लो स्कोर पे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, इन सबको भी आप लेके चल सकते हो, और इसमें भी काउंसलिंग करा के आप अलॉटमेंट लेके यहाँ से भी अपना कैरियर जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। फाइन। और इसी तरह से हमारी आयुष की काउंसलिंग चलेगी। तो अब फॉर एग्जांपल अभी की डेट में एक्सपेक्ट हो रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक के बीच में हमारा रिजल्ट आने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सेकंड वीक से ऊपर रिजल्ट जाना भी नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट से हमारी MBBS और BDS की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट राउंड हमारा ख़त्म होगा, पहले 15 दिन निकलेंगे, उसके बाद हमारी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आयुष की भी काउंसलिंग का पैटर्न अगर आप देखते हो तो पैटर्न बिल्कुल सेम है MBBS BDS की काउंसलिंग की तरह, कि 2 सेगमेंट पे वो काउंसलिंग होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है और एक स्टेट्स गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे हमारा MCC यहाँ पे काउंसलिंग कराता है, ऑल इंडिया कोटा डीम्ड की काउंसलिंग, उसी तरह से वहाँ पे AAA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आयुष की काउंसलिंग होती है। वहाँ पे आपके पास सारे इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स आएंगी, गवर्नमेंट के भी ऑप्शन रहेंगे और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी के भी ऑप्शन रहेंगे। तो आप वाली काउंसलिंग कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा की। उसमें नियर अबाउट आपका 550 नंबर 540 नंबर तक BDS की सीटें मिल सकती हैं, और BHMS की सीटें तो लगभग आपके 500 कहीं कहीं पे 500 के नीचे नंबर भी आने की संभावना बनेगी BHMS के अंदर। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि कम स्कोर पे भी आपको गवर्नमेंट सीटें मिल सकती हैं। तो जो हमारी काउंसलिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें हम किसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, और पैरेलल साइड में अगर हमारा स्कोर डाउन है, हमको प्राइवेट के लिए जाना है तो प्राइवेट की काउंसलिंग कर सकते हैं।
जब इसका आपका रजिस्ट्रेशन आ जाए, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना है, गूगल पे जाके AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विज़िट करोगे, वहाँ पे आपके सामने पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी। इस बार सीट मैट्रिक्स क्या है, कितने कॉलेज गवर्नमेंट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने प्राइवेट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉलेज का नाम क्या है, उसकी फीसेस क्या है, तो आप अपने हिसाब से देख के उसी रिसर्च प्रिपेयर कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग कराओगे। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, MP है, सभी स्टेट्स अपने स्टेट्स की भी काउंसलिंग कराएंगी। तो स्टेट की काउंसलिंग में भी गवर्नमेंट कॉलेज भी होंगे, प्राइवेट कॉलेज भी होंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो सिर्फ स्टेट का बच्चा काउंसलिंग करा सकता है, बट इन द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में भी जाके काउंसलिंग करा सकता है। BDS की आयुष के अंदर अगर हम खास कर बात करें BMS कोर्स के ऊपर, तो इसका एक्सपोजर टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, सक्सेस रेट इसमें बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है, ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा आ गया है। अर्निंग आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है। अर्निंग की तो इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी, लिमिटलेस अर्निंग भी इस डिपार्टमेंट के अंदर करी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपका मॉरल कितना हाई है और आप इसका नॉलेज का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है BMS के ऊपर। और यही एक वजह रही कि BMS का कट ऑफ पिछले 2-3 साल से लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक उसके अगेंस्ट में रीज़न ये भी रहा है कि BMS के अंदर पिछले 2 साल के अंदर सीटें भी कम करी हैं गवर्नमेंट में। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा सीटें कम कर दी, सभी स्टेट्स के काफ़ी ज़्यादा कॉलेज, नियर अबाउट 50% 60% कॉलेज कम हो गए थे, तो सीट्स भी कम हुई हैं और कट ऑफ ऊपर जा रहा है। आज की डेट में लो स्कोर पे BMS की सीट ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है, आसानी से सीटें नहीं मिलती हैं, एक स्टैंडर्ड कट ऑफ बनता जा रहा है, 300 नंबर के नीचे भी BMS की सीट मिलना मुश्किल हो जाती है। तो इसमें आप क्या करो, काफ़ी स्टेट्स ओपन होंगे, MP ओपन होगा, उत्तर प्रदेश ओपन होगा, उत्तराखंड ओपन होगा, उत्तराखंड काफ़ी अच्छा स्टेट है BMS की पढ़ाई करने के लिए, पंजाब स्टेट ओपन रहेगा, इस तरह से जितने भी बिहार स्टेट ओपन रहेगा, वेस्ट बंगाल स्टेट ओपन रहेगा, कर्नाटका स्टेट ओपन रहेगा, तो हम इंटर स्टेट की काउंसलिंग करा सकते हैं। हम अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के टाइम पे आप एक्टिव रहना। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आज की डेट में कमी नहीं, बहुत सोर्सेज है इन्फॉर्मेशन की, बहुत डेटा है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आपके पास नोटिफिकेशन तो आराम से आपको पता चल जाएगा हमारे चैनल के द्वारा, और बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको टाइम पे इंटीमेट कर देंगे कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपको होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा कि आपको चेक करते रहना है कहाँ पे क्या कॉलेज आ रहे हैं। ये काउंसलिंग टाइम ही आप वहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज हर साल काफ़ी कॉलेज माइनस किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, जो बट ऑब्वियसली बात है जो पुराने कॉलेज चल रहे हैं उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा। तो अलग अलग स्टेट में भी आप सीटें ले सकते हो। BMS की फ़ीसेस स्टार्ट हो जाती हैं लगभग 2 लाख रुपए के आसपास से, और ये फ़ीसेस भी आपकी धीमे धीमे बढ़ती जाती है। 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए एनुअल की फ़ीसेस रहती हैं। सेम MBBS की तरह इसका प्रोसेस रहता है। 5.5 साल का एजुकेशन है, 4.5 ईयर्स क्लासरूम और 1 साल की इंटर्नशिप, और यही आपका रहता है BHMS में, होम्योपैथिक के अंदर। होम्योपैथिक के अंदर कट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कभी कभी नीचे भी मिल जाती है, 500 नंबर से नीचे भी आपको सीटों मिलने की संभावना बनेगी अगर आप सही से काउंसलिंग करते हो। और इवन जस्ट क्वालिफाई पे भी आपको प्राइवेट कॉलेज में आसानी से सीटें मिल जाएंगी BHMS की। तो स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग दोनों को मैनेज करना है सही से। काउंसलिंग आप सही से करोगे तो सीटें मिल जाती है। एक कॉमन गलती काफ़ी बच्चे करते हैं कि वो माइंड मेकअप कर लेते हैं कि नहीं मुझे कर्नाटका में ही पढ़ना है, स्कोर का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से एक ही काउंसलिंग को लगातार वो करते रहते हैं। फर्स्ट राउंड में भी ट्राई किया, सेकंड राउंड में भी ट्राई किया, थर्ड राउंड में भी ट्राई किया, लास्ट में फाइनली सीट नहीं मिली। तो अगर आप देख रहे हो कि आपका स्कोर थोड़ा डाउन साइड से आ रहा है, तो आप अपने मनचाहे स्टेट में बिल्कुल ट्राई करिए। ट्राई करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, अच्छे से ट्राई करिए। सीट मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस नहीं मिल रही तो अदर स्टेट का भी फॉर्म फिल कर दिए। BMS का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है, 500 से 1000 रुपये के आसपास का सिर्फ कॉस्ट आता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो इससे एक चीज़ हमको सीखने को मिलती है दोस्तों, जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो टाइम पीरियड काउंसलिंग का यही 2 महीने रहेगा। 2 से 2.5 महीने के अंदर सारी काउंसलिंग होगी, चाहे वो जितनी भी पैथीज होती हैं, जितनी भी अलग अलग तरीके होते हैं इलाज करने के, डॉक्टर बनने के लिए, वेदर यू आर गोइंग फॉर द एलोपैथी, MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS, इसी के बीच में, और नर्सिंग भी इस बार से ऐड हो रहा है, वेटनरी भी है, तो इसी 2-2.5 महीने के बीच में काउंसलिंग होने वाली है। तो यू नो योर कंडीशन वेल, आपको पता है कि आपकी मॉनेटरी कंडीशन क्या है और अभी आपके ऊपर क्या आपने स्कोर जनरेट किया है, क्या आपने रैंक जनरेट करी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एडमिशन करा सकते हो। कई बार एडमिशन ले सकते हैं बच्चे, लेकिन इस वजह से नहीं ले पाते हैं बिकॉज उन्होंने कहीं से सुन के रखा है कि टफ़ है, नहीं हो पाएगा, स्कोप टफ़ है। ये सब मिथ के ऊपर मत जाइए। आप लोग भी सुनते होंगे कि फिजिक्स टफ़ है, केमिस्ट्री टफ़ है, लेकिन उसके बाद भी हर साल काफ़ी बच्चे इसमें भी टॉप करते हैं। ठीक है,
तो अगर आप मेहनत करोगे, बिकॉज बिना मेहनत के तो सक्सेस मिलनी नहीं है। नीट का भी टॉपर बनने के लिए, हाई स्कोर लाने के लिए जिन बच्चों ने अर्न किए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। टॉप के कॉलेज भी ऐसे नहीं मिलते। जो भी बच्चे एम्स में, मौलाना आज़ाद में, मद्रास मेडिकल कॉलेज में, GS सेट में, जो भारत के बेस्ट कॉलेज में पढ़ लोगे, उन्होंने भी मेहनत बिल्कुल करके रखी होगी। तो BMS में भी एडमिशन लीजिए, चाहे BDS में लीजिए, चाहे MBBS में लीजिए, वहाँ पे केवल एडमिशन लेने से तो काम नहीं बनेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आगे इस जर्नी में अब जाना है, डॉक्टर बनना है, तो मेहनत करने की तो एक आदत डाल लेनी चाहिए, एक हैबिट डाल लेनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे से जो काफ़ी रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे एडमिशन सामने पड़ी हुई सीट छोड़ देते हैं, कि संस्कृत आ जाती है BMS के अंदर, ये सब चीज़ें आपको खुद चेक करनी चाहिए। एक सिर्फ सब्जेक्ट रहता है, उसको सिर्फ पास करना रहता है। सारी पढ़ाई आपकी इंग्लिश के अंदर ही होती है। सब्जेक्टिव नॉलेज हमारी कोई रीजनल लैंग्वेज के अंदर नहीं रहती है, तो वो एक ग्लोबल लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसी के अंदर रहती है। तो इन सब चीज़ों को आप सही से देखोगे तो आप देखोगे कि आपके पास कल तक कोई ऑप्शन नहीं था, आज बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब मैं BMS भी कर सकता हूँ, BDS भी कर सकता हूँ, या MBBS करने की जिद है तो इंडिया के बाहर जाके अब्रॉड से MBBS भी कर सकता हूँ। तो सही से अगर काउंसलिंग के एनालिसिस करते हो, इफ़ यू आर जस्ट इवन क्वालिफाइड इन द नीट एग्जामिनेशन, आप जस्ट क्वालिफाई हो रहे हो, 160 नंबर 155 नंबर भी लेके आ रहे हो, तो भी आप डॉक्टर बनने के लिए जरा प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज, इसमें एडमिशन लेके आप अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे भी ऑप्शंस आप ओपन रखिएगा और इसके थ्रू भी आप ट्राई करते रहिएगा, जिससे आपको आसानी से काउंसलिंग के थ्रू सीट मिल जाए। ACS के आपको इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, आयुष की काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी, BDS MBBS की काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी। यहाँ के भी हमारे वीडियोस देख के नॉलेज लेके भी आप अच्छी काउंसलिंग कर सकते हो। और अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है और काउंसलिंग से कैसे आप सीट निकाल सकते हो फ्रेंड। सो ये था आज का सेशन फॉर द BMS काउंसलिंग, BHMS काउंसलिंग एंड BDS काउंसलिंग। होपफुली इस सेशन के बाद आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छा आइडिया, एक व्यू मिलेगा, जिससे आप अपनी काउंसलिंग को और अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो फ्रेंड। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम नीट की काउंसलिंग के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारी लेंगे फ्रेंड। थैंक यू सो मच।